श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सबों का जय हिंद जय भारत में स्वागत है। मैं राम नरेश शाह। आज हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण की ये जो है सो 12वां भाग पहले हिंदी में ही, इसमें हिंदी में ही है, सिर्फ हिंदी में हम लोग चर्चा करेंगे, सुनेंगे। और इसमें 1 to 1 शब्द किया हुआ है, मधुर भाषा में है, शुद्ध भाषा में है, पूर्ण भाषा में है। कोशिश करें इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, सत्य सनातन के साथ अपने मानसिक शारीरिक आर्थिक 3 प्रकार का दोष से मुक्त हो जाए। क्योंकि मनुष्य का तन बहुत ही दुर्लभ है, बहुत तपस्या की जन्मों जन्मों की हम लोगों की तपस्या जब पूर्ण हुई है तब मनुष्य तन मिला है। इसलिए इस तन का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, अपने धर्म शास्त्रों के साथ, अपने मुनीषियों के द्वारा बनाए गए जीवन के लक्ष्य को आत्मा से परमात्मा की तरफ, मन से आत्मा की तरफ जोड़ने का प्रयास करें। क्योंकि ये शरीर क्षणिक है, कब नहीं है, लेकिन इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अपने शास्त्र के साथ रह सकते हैं। बार बार सुने, बार बार सुने, बार बार सुने। शुरू करते हैं। भगवान ने सेवकों ने कहा, भगवान के सेवकों ने कहा, हे मानद, इस फल भेद का कारण इसकी श्रवण का भेद ही है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से ही किया है, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इसी से एक साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद रहा। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया था तथा सुने। यह विषय का स्थिर चित्त से यह खूब मनन निधिध्यासन भी करता रहा। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से, श्रवण का संदेह से, मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जप का भी कोई फल नहीं होता। वैष्णवहीन देश अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान तथा आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन में दोषों पर विजय और कथा में चित्त का एकाग्रता इत्यादि नियमों का एक पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद्भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और गोकर्ण जी, आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम में ले जाएंगे। यों कहकर वे सब पार्षद हरि कीर्तन करते वैकुंठ धाम को चले गए। सावन मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही तथा उन श्रोताओं ने उसे फिर सुना। नारद जी, इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। वहाँ भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ
भगवान प्रकट हुए, सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियाँ होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने 5 जन्य शंख की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही सामान बना लिया। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं को, जो मेघ के समान श्यामल वर्ण रेशमी पीतांबरधारी तथा किरीट और कुंडलादि से विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते और चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे, वे सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ा लिए गए तथा जहाँ योगी जन जाते हैं, उस भगवान भागवत धाम में वे भेजे दिए गए। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ ले अपने ग्वाल वालों की प्रिय गोलोक धाम में चले गए। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सब को योगी दुर्लभ गोलोक धाम को ले गए, जिस लोक में सूर्य चंद्रमा और सिद्धि की भी कभी गति नहीं हो सकती, उसमें वे श्रीमद्भागवत श्रवण करने से चले गए। नारद जी सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्ज्वल फल संचित होता है, उसके विषय में हम आपसे क्या कहें अजी। जिन्होंने अपने कर्ण पुटल से कर्ण जी का कर्ण पुटक से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था, वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए। जिस गति को लोग वायु जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से बहुत काल तक घोर तपस्या करने से तथा योगाभ्यास से भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताह श्रवण से महज सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। इस परम पवित्र इतिहास का पात्र चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर सांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते रहते हैं। यह कथा बड़ी ही पवित्र है, एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगण को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से हम लोग का ये 12वां भाग पूर्ण हुआ। कल हम लोग फिर 13वां भाग करेंगे, इसका आनंद उठाएं। सत्य सनातन के साथ रहें, धर्म के साथ रहें। सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। आप सबों को सत सत नमन, नमस्कार, धन्यवाद।